जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं, जिससे शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है बैठक प्रक्रिया जो है ग्राम संगठन को किस प्रकार से करवाना है। इसमें जो है सीएम और बुक कीपर को जो है विशेष जानकारी होना चाहिए कि ग्राम संगठन का बैठक किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि बैठक प्रक्रिया जो है ग्राम संगठन को होता है आयताकार होता है। तो आयताकार में जो है आपको बैठाना कैसे है, देखिए आयताकार ऐसे होता है, ठीक है। आमने सामने के भुजा बराबर होता है, ठीक है। ये हुआ आयताकार, ठीक है। इसी प्रकार से हमने जो है आपको पहले जो है फॉर्मेट तैयार कर दिया है। अब देखिए, अब किसको कहाँ पर बैठना है, बैठक प्रक्रिया में किसको कहाँ पर बैठना है वो विशेष आपको जो है जानकारी मिलने वाले हैं। नहीं तो जहाँ तहाँ आप लोग बैठक कराते हैं और जहाँ तहाँ मेंबर को बैठा देते हैं, एसएजी को बैठा देते हैं, लीडर को भी पता नहीं रहता। तो ध्यान देंगे कि अब से जो है जो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप इसी प्रकार से जो है आप ग्राम संगठन का बैठक प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब देखिएगा कि जैसे अब हम यहाँ खड़ा है तो मेरा दायां हाथ ये है, बायां साइड ये है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर बैठे हैं तो मेरा बायां साइड में जो है ये हो गया, दायां साइड में ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये बोर्ड पर लेंगे कि आपका ये दायां साइड है, समझिए ये कौन हो गया आपका, ये हो गया आपका बायां, ठीक है, और ये हो गया दायां, समझ रहे ना। तो बायां दायां को ख्याल रखना है। तो ध्यान लगेंगे कि बायां जो है आपका जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर कौन है, बीके है, बुक कीपर है। बुक कीपर जो है कोषाध्यक्ष के बायां में बैठेंगे। तो कोषाध्यक्ष ऐसे बैठे, मान के चलिए हम कोषाध्यक्ष है तो हमारा बायां कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कोषाध्यक्ष के बायां में कौन बैठेंगे, बुक कीपर, ठीक है। और कोषाध्यक्ष के दायां में उप सचिव, उप सचिव और सचिव और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, ये ओबी मेंबर है। ये 5 मेंबर जो है ये क्या है, ओबी मेंबर है, ठीक है, ओबी मेंबर है। अब देखिएगा अध्यक्ष के जस्ट दाया साइड में, अब जैसे ये है तो दाया साइड ये है, तो अध्यक्ष मान के चलिए यहाँ पर बैठे हैं तो दाया साइड कौन होगा, सीएम होगा। दाया साइड में कौन बैठ सकते हैं, सीएम। उसके बाद इसके बाद जो है सीसी भी आएंगे तो सीसी इधरे बैठेंगे, एसी भी आएंगे तो एसी इधरे भी बैठेंगे, बीपीएम सर भी आएंगे तो इधरे बैठेंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष का जो है दाया साइड में जो है सीएम, सीसी, एसी, बीपीएम सर, मतलब ये सब जो है बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी मीटिंग कराएंगे तो इधर वाला जो है पार्ट को जो है खाली रखेंगे। अगर बैठे जाता है, मान के चलिए कि इसमें उपाध्यक्ष दीदी नहीं आई तो उसका स्थान खाली रहेगा, जिससे पता सारा मेंबर को पता चल जाएगा कौन अब्सेंट है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि कार्यवाही रजिस्टर जब आप लिखते हैं और उसमें उपस्थिति बनाते हैं तो 1 नंबर में समूह का नाम रहता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर। जिस प्रकार से कार्यवाही रजिस्टर में आप सीरियल के आधार पर जो है अब सीरियल नंबर के आधार पर समूह का नाम रखते हैं, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर बैठक कराना है, सीटिंग करवाना है। अब जैसे कि 1 नंबर कार्यवाही रजिस्टर में लिखे हैं आप राम समूह, तो राम समूह का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष यहाँ बैठेंगे। मान के चलिए यहाँ पर सचिव दीदी नहीं आएंगे तो उसके स्थान पर सदस्य भी आएंगे तो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 2 नंबर में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 3 नंबर का जो है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 4 नंबर का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 5 नंबर का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 6 नंबर का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 7 नंबर का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 8 नंबर का अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। इसी प्रकार से आप जो है ना 12-13 जो भी एक ग्राम संगठन में जितना एसएजी है उसको सीरियल से बैठाना है लीडर को। आरजीबी मेंबर को जो है ये सब हो गया आरजीबी मेंबर, ये हो गया ओबी मेंबर, ठीक है। ये यहाँ पर स्टाफ हो गया, जीविका के स्टाफ, यह हो गया कैडर, हो गया सीएम। तो ये जो है ओबी मेंबर, आरजीबी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो है बैठेंगे इस सीरियल के आधार पर। अब मान के चलिए इससे एक फायदा ये होगा कि यहाँ पर मान के चलिए 3 नंबर का अध्यक्ष दीदी नहीं आई है, तो नहीं आई है तो खाली उसका स्थान रहेगा, तो पता चल जाएगा कि किसका कौन समूह का कौन सा लीडर नहीं आया है। तो इससे आपको जो है ना मतलब पारदर्शिता दिखेगा कि कौन समूह आया, कौन लीडर नहीं आया है। यह है, इस तरह से यदि आप कराते हैं तो आपको जो है ना ग्राम संगठन को बैठक देखने में भी अच्छा लगेगा और आमने सामने के बाद होगा। अब देखिए, अब अगर मान के चलिए कि अब रीपेमेंट की बात ही होता है, तो रीपेमेंट का जब बात होगा तो मान के चलिए कि आप लोग क्या करते हैं, कोई उठ करके यहाँ से आ जाते हैं। अब क्या करेंगे कि अगर मान के चलिए कि 1 नंबर जैसे राम समूह है तो राम समूह का हाजिरी बना और वहाँ उनका एचआरएफ बचत या लोन वापसी जब होता है तो कैसे होगा है। अब ये अध्यक्ष जो है सीधे जो है
कोषाध्यक्ष यहाँ पैसा लेकर के आएगी तो कोषाध्यक्ष डायरेक्ट अध्यक्ष के पास जमा करेंगे, ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, इसको देंगे, कोषाध्यक्ष। अब कोषाध्यक्ष जितना कहेंगे बीके को कि एचआरएफ बचत, मान के चलिए एचआरएफ बचत हो गया 100 रुपया, लोन वापसी का मूलधन हो गया सीआईएफ का मूलधन मान के चलिए 1000, ब्याज हो गया मान के चलिए 500 रुपया, तो मतलब जो है 1600 रुपया टोटल उस समूह से आएगा और हेड बाय हेड आपको बुककीपर जो है कर्जबाही रजिस्टर में लिखेंगे। तो इस तरह से करेंगे। अब मान के चलिए ये हो गया। अब मान के दूसरा समूह जो है कोषाध्यक्ष किसको पैसा देंगे, इसको पैसा देंगे, इस सचिव को देंगे, अध्यक्ष को देंगे, फिर कोषाध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष को देंगे। मतलब इस तरह से जो है इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस समूह का पैसा कोषाध्यक्ष के पास है तो कोषाध्यक्ष जो है पैसा लेकर के डायरेक्ट अध्यक्ष के पास जाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोषाध्यक्ष सचिव को, सचिव अध्यक्ष को, अध्यक्ष इसको, एक दूसरे के हाथ में पैसा जाएगा और यहाँ तक जाएगा तो आपका उसमें लेनी देनी में जो है ना पारदर्शिता होगा। ठीक है। तो जैसे कि आप मान के चलिए ये राम समूह है तो यहाँ पर कहेगा अध्यक्ष के राम समूह का जो है टोटल 1600 रुपया है, जिसमें एचआरएफ बचत 100 रुपया, मूलधन 1000, ब्याज 500 रुपया। इसी तरह से जो है आप मान के चलिए लक्ष्मण समूह का है तो ये कोषाध्यक्ष जो है एचआरएफ बचत 100 रुपया, 500 रुपया, जितना देगा वो इतना टोटल मिला के कहेगा कि ये समूह जो है सचिव को दे रहा है कि राम समूह लक्ष्मण समूह का जो है एचआरएफ बचत इतना रुपया, ये है लक्ष्मण समूह का इतना रुपया। ये फिर इसको कहेगा कि ये राम समूह है और ये लक्ष्मण समूह है। ठीक है। और ये सीता समूह है। अब पहले राम समूह को बारी आएगा पैसा जमा करने के लिए, तो राम समूह यहाँ अध्यक्ष को लिखेगा राम समूह से इतना रुपया जमा करना है। फिर अब यहाँ लक्ष्मण समूह जो है राम समूह को देगा कि इतना समूह, अब राम समूह जो है अध्यक्ष को देगा। मतलब इसी तरह से एक दूसरे समूह को पैसा बढ़ाते जाएगा, इस तरह से ऐसे बढ़ते जाएगा और ऐसे यहाँ पर पैसा जमा होगा, ना कि जो उठ के वहाँ उठ के वहाँ उठ के वहाँ जाना है। ठीक है। इस तरह से अगर बैठक कराते हैं तो पैसा में पारदर्शिता होगा। इससे क्या होगा कि जो दीदी को पैसा गिनने नहीं आता वो भी गिनना सीख जाएंगे। तो ये है आपका समूह का बैठक प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि वीओ चर्चा का विषय क्या क्या होना चाहिए। तो देखिएगा कि वीओ में परिचय प्रार्थना होना अनिवार्य है, इसलिए उसका समय निर्धारित कर दीजिए। आप प्रत्येक वीओ के रजिस्टर में कार्यवाही में लिख सकते हैं कि प्रार्थना में जो है 5 मिनट का समय देना है, प्रार्थना में 5 मिनट का समय देना है, परिचय में 15 मिनट का, उपस्थिति में जो है 5 मिनट का, पिछले बैठक की समीक्षा जो होगा तो उसमें थोड़ा जो है आप समय देंगे कि जो है कम से कम 15 से 20 मिनट। ठीक है। हम 15 मिनट रखते हैं। पिछले बैठक की समीक्षा में क्या क्या हुआ था वो आपको समीक्षा करना है कि जो कार्य दिया गया वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। और सीआईएफ की मूलधन और मासिक बचत जो है इस पर चर्चा कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। एसएचजी का मासिक प्रतिवेदन पर चर्चा एवं अवलोकन की समीक्षा जो है आपको कम से कम जो है एसएचजी के मासिक प्रतिवेदन जो होगा उसका जो चर्चा होगा कम से कम जो है 1 घंटा जरूर होगा। ठीक है। क्योंकि मासिक प्रतिवेदन में जो है सारा एसएचजी का जो है प्रॉफिट और लॉस बताया जाता है, क्या है स्थिति उसका मासिक प्रतिवेदन से। तो ये जो है आपका जो है 1 घंटा का समय रहेगा। ठीक है। सीएम की समीक्षा 15 मिनट के रहेगा, उप समिति की समीक्षा 15 मिनट के रहेगा, बैंक लिंकेज वापसी जो है 30 मिनट का रहेगा, आय व्यय एवं प्राप्ति भुगतान पर जो है आपका कम से कम जो है 10 मिनट का रहेगा, अन्य चर्चा 30 मिनट का रहेगा, बैठक की समाप्ति जो है आपको 5 मिनट में करना है। बैठक की समाप्ति करेंगे तो सारा चीज़ जो है 5 मिनट में पढ़ के सुना करके बैठक को समाप्त करना था। तो ये था आपका जो है ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया। वैसे आपको बोर्ड पर साफ नहीं दिखा होगा, लेकिन जो हम बात किए हैं तो उस पर आपको अच्छा लगा होगा कि क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो ये जो है ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया है। इसके आधार पर जो है वैसे जो है बुककीपर को और सीएम को जानकारी होना चाहिए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को किस तरह बैठना है और बुककीपर को किस तरह बैठना है, सीएम को किस तरह बैठना है और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को कैसे बैठना है और जीविका स्टाफ किस प्रकार बैठेंगे। तो ये था आपका ग्राम संगठन की बैठक प्रक्रिया। वैसे इसी प्रकार से आप इसमें अगर किसी प्रकार को जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है इससे अच्छा लाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।